अरे एक मिनट भाई। अरे एक मिनट भाई। हाँ अरे संजू बेटा, हाँ हाँ सीधे हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ भाई। हाँ वहाँ के मेडिसिन के प्रोफेसर अतुल अग्रवाल हमारे पुराने जान पहचान के हैं, सो ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ 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 उन्होंने सारे टेस्ट मेरे कर लिए हैं। हाँ 2-4 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा भाई। हाँ भाई मैंने तो कह दिया है कि अगर तुम्हें 1% भी डाउट हो तो मुझे एडमिट कर ही डालो। हाँ पर उसने मना किया, बोला कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ एहतियातन 14 दिनों के लिए तुम्हें होम क्वारंटाइन होना होगा। तो हमने बोला ठीक है। हाँ अरे सीधा समझो कि सीधी सीधे एंट्री ली है मैंने। अरे तुम तो जानते हो यार कि मुझे लिफ्टोफोबिया है। अकेले लिफ्ट चढ़ने उतरने में मुझे तकलीफ होती है। हाँ अरे हर उम्र का अपना एक दर्द होता है। अब वो ऐसे थोड़े ही चला जाएगा, वो तो रहेगा ही ना। हाँ 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 अरे वाह, इस कमरे को देख करके तो लगता है कि इसमें मजे से रहा जा सकता है। अरे 14 दिन क्या 40 दिन तक इसके लुत्फ उठाए जा सकते हैं। 14 दिनों का क्वारंटाइन कौन सी बड़ी बात है, 40 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे हम। हाँ हाँ बेटा, नहीं अर्जुन और मिष्टी अभी स्कूल से नहीं आए हुए हैं। हाँ पूर्वा का फोन आया था तो उसने कहा कि वो हैबिटेट सेंटर से लौटते वक्त बच्चों को पिक कर लेगी। हाँ हाँ और उसने जो ग्रोसरी से की लिस्ट बनाई थी वो डिलीवर हो गया है। हाँ रखा है, मैं व्यवस्थित कर लूंगा। हाँ अरे वाह संजू, तुमने तो भाई कमरे का नक्शा ही बदल करके रख दिया है। हाँ 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 अच्छा लैपटॉप, ये लैपटॉप किस लिए है भाई? हाँ अरे तो क्या नया वाईफाई का कनेक्शन ले लिया है? अरे मेरे मोबाइल में तो ऑलरेडी नेट का कनेक्शन है। चलो कोई बात नहीं, फिल्में वगैरह देख लिया करूंगा। क्या? अच्छा इसे स्पीकर से कनेक्ट भी कर रखा है ब्लूटूथ के जरिए। चलो कोई बात नहीं, म्यूजिक वगैरह सुनते रहेंगे हम भी। एक सेकंड थोड़ा सा ऑन करके देख लूं। हाँ 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 काम कर रहा है। हाँ हाँ तो ये हाँ एक बात समझ में नहीं आई कि ये लैपटॉप की व्यवस्था तो तुमने तो कर दी है, इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज इस कमरे में मौजूद है? अच्छा वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या भला होती है? अच्छा अब सेमिनार को वेबिनार कहा जाता है। अरे यार सेमिनार की बात ही कुछ और होती है, जिंदा आदमियों के साथ आमने सामने बैठ करके मजे से बातचीत करना। वो वेबिनार में कहा, वन वे ट्रैक में घोड़ा दौड़ाते रहो।
लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन हाँ, एक चीज का ख्याल रखना कि ये टेक्निकल मामलों में तुम जानते हो मैं निरालंठ ही ठहरा, सो तुम्हें इन सारे मामलात में मेरी मदद करती रहनी होगी। गॉट इट? हाँ, अब थोड़ा सा मुआयना कर लेने दो मुझे कि ये कमरे का दरवाजा कहाँ खुलता है। आहा, ये मेरा वॉशरूम है, ठीक, वॉशरूम के ठीक सामने वाला कमरा। ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूं। हाँ, हाँ, ये किचन है हमारा, यानी कि राइट विंग में वॉशरूम, लेफ्ट विंग में किचन। और ये मेरी बुक शेल्फ है, ये हमारा टीवी, और ये हमारा म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल कंफर्ट जोन में जाने के लिए। और मेरे ठीक सामने मेरी फेवरेट चेयर। दिन भर कहीं भी दौड़ते भागते रहो, थक जाओ, लेकिन घर आते ही जैसे ही इस चेयर पर बैठो, सारे दिन की थकान एकदम से फुर्र हो जाती है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है बेटा तुमने मेरे लिए। हाँ, हाँ, अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा मुझे फुर्सत दो तो मैं खुद को व्यवस्थित कर लूं। हाँ, अभी भी चला आ रहा हूं ना। ठीक, ओके, बाय। हाँ, डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने बोला था भाई, इस कोरोना का खौफ भी कुछ कम नहीं है। क्या किया जाए, बस अब कौन आ गया? हेलो, वो स्पीकर ऑन करिए। स्पीकर ऑन करिए? अच्छा रुको। हाँ, हाँ बोलो। पापा, गेट बंद करिए। गेट बंद करिए? अरे हाँ 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 हाँ। अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे कमरे का गेट खुला हुआ है? पापा, मैं बाहर ही हूँ और मुझे दिख रहा है कि आपका दरवाजा खुला है। बाहर से दिख रहा है? अरे बाबा, अरे बाबा, है कहीं तुम लोगों ने इस घर में कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा रखा है ना? पहले आप गेट बंद करिए, आप बोलते बहुत है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक तो करते नहीं बुनियादे ना हमवार को, और दे रहे हैं गालियां गिरती हुई दीवार को। अल्लाह
लम्मा जीस्त का ये रेगिस्तान, लम्मा जीस्त का ये रेगिस्तान, अपनी तरदामनी बहुत है मियां। हम जहां हैं वहां अब अपने सिवा एक भी आदमी बहुत है मियां। अरे किसकी मंजिल किसे कहां ले जाए, राह का साथ भी बहुत है मियां। नाउ माय होम क्वारंटाइन स्टार्ट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डन। अब इस घर में न तो कोई बाहर से अंदर आएगा और न मैं अंदर से बाहर जाऊंगा। अब ये 14 दिनों के लिए मेरा घर बंद और मैं इसमें बंद। अपने ही घर में मैं निर्वासित। निर्वासित। अरे हाँ, निर्वासन से याद आया कि एक कविता कहीं पढ़ी थी जिसका मैंने प्रिंट भी निकलवा रखा है। हाँ, चांद पर निर्वासन, लीना मल्होत्रा राव की रचना है ये। अब टाइम पास करने के लिए एक अच्छी खासी कविता को तो पढ़ा ही जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार में एक स्त्री स्नान कर रही है। प्रसव के बाद का पहला स्नान। सीढ़ी पर बैठकर देख रहे हैं ईसा, मोहम्मद, कृष्ण, मूसा और हमारे 33 करोड़ देवी और देवता। उसका चेहरा दुर्गा से मिलता है और कोख मरियम से। उसके चेहरे का नूर जो है वो जिब्राइल जैसा है। उसने जन्म दिया है एक बच्चे को जिसका चेहरा एडम जैसा, आंखें आदम जैसी और पैर मनु जैसे हैं। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है हुसैन, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है हुसैन। तुम आंखों में अनगिनत रंग लिए उतरे हो इस धरती पर और इस बार निर्वासित कर दिए जाने के लिए चांद पर। तुम वहां जी लोगे क्योंकि रंग ही तो तुम्हारी ऑक्सीजन है और तुम अपने रंगों का निर्माण भी खुद कर सकते हो। वहां बैठे तुम कैसे भी चित्र बना सकते हो। वहां की बर्फ के नीचे दबे हैं अभी देश, काल और धर्म। रस्सी का एक सिरा ईश्वर के हाथ में है हुसैन और दूसरा धरती पर गिरता है। अभी चांद ईश्वर की पहुंच से मुक्त है और अभी तक धर्म निरपेक्ष है। चांद पर बैठी बुढ़िया ने इतना सूत काट रखा है, इतना सूत काट रखा है कि कबीर जुलाहा बनाएगा उससे कपड़ा तुम्हारे कैनवास के लिए। और धरती की इस दीर्घा से हम देखेंगे तुम्हारा सबसे शानदार चित्र। और तुम तो जानते हो कि चांद को देखना सिर्फ हमारी मजबूरी नहीं, चाहत भी है। अरे सुन रहे हो बहू, सुन रही हो? अरे अपने पति से कह देना कि चांद को देखना सिर्फ हमारी मजबूरी नहीं, चाहत भी है, चाहत भी। अरे कमाल है? कोई रिएक्शन ही नहीं है। अरे सुन रही हो?
मेरे बेटे से कह देना कि चांद को देखना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी चाहत भी है। अरे देयर इज नो रिएक्शन, और जबकि कहते हैं एक्शन इज रिएक्शन एंड रिएक्शन इज एक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, राजबली चौधरी। हेलो। ओ हाँ हेलो। हाँ चौधरी, हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मुकम्मल। हाँ, कैसे फोन किया? बस ऐसे ही सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूं। ऐसे ही तो तू कभी फोन करता नहीं। अब ये आरोप तो सरासर निराधार है। और मुझ पर लगाए गए आरोपों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे हाँ, यही बताने के लिए तो फोन किया था। तेरे खिलाफ एमएनए ने जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया था उसमें बिना मेरे सहमति या सम्मति के मेरा नाम डाल दिया है। लेकिन तुमने इसका खंडन क्यों नहीं किया भाई? देखो ऐसा है डॉक्टर साहब। अरे सुनो 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 चौधरी, मुझे डॉक्टर साहब कह करके कम से कम गालियां तो मत ही दो। पर एकेडमिक वर्ल्ड में तो तुम इसी नाम से विभूषित किए जाते हो। तुम इनके झांसे में मत आना चौधरी, ये तुम्हें इतना ऊपर उठाएंगे कि तुम्हारे हाथ उठाने भर की देर नहीं कि आसमान तुम्हारी मुट्ठी में। और गिराना हो तो? मुझसे बढ़कर इसका नमूना और कहाँ तुम्हें मिलेगा। अच्छा सुनो, सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में तुम्हारा चयन होना बहुत से लोगों को अपच हो गया है। बहुत से लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे शर्मा जैसे लोगों को। नहीं, ये केवल उसके बस की बात नहीं है। अरे इसमें एक दूसरी लॉबी भी काम कर रही है। तो मैं उस लॉबी को हाथ जोड़ने थोड़े गया। देखो खबर उड़ते उड़ते आई है कि वहाँ का अध्यक्ष पद खाली है और उसका प्रवेश द्वार ये सेमिनार है। हाँ, इसीलिए चक्रव्यूह बनाकर मुझे घेरा जा रहा है। अरे भाई, अश्वमेघ रथ को रोकने का उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। वो जानते हैं कि तुम काफी दिनों तक पीडब्ल्यूए में रहे हो। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि मैं किस कंट्राडिक्शन के कारण उनसे अलग भी हो गया था। तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे नाटक ही काफी हैं। तुम्हें याद है चौधरी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड था तो मेरे सामने 2 बार वाइस चांसलर बनने का ऑफर आया था और मुझे 1 मिनट भी देर नहीं लगा था उसको ठुकराने में। मुझे मालूम है। और ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक बार अलायंस गवर्नमेंट के दौरान गवर्नर बनने के प्रस्ताव पर मेरी कंसेंट मांगी गई थी। हाँ, ये भी मालूम है कि तुम उन दिनों शायद कोई नाटक लिखने में मशगूल थे और इसीलिए तुमने हामी नहीं भरी थी। दरअसल चौधरी, बात यह है कि पॉलिटिक्स मुझे सूट नहीं करता है। नाटकों में तो खूब करते हो। अरे नाटक की बात ही निराली होती है। इसीलिए तो शर्मा शंकित है। उसे लग रहा है कि सेमिनार तो महज बहाना है, उद्देश्य तो अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करना है। अच्छा, मुझे सूत्रों से यह भी पता चला है कि तुम्हारे कुछ जिम्मेदार लोगों से जो कि मंत्रालय में हैं अच्छे संबंध हैं और उनका तुम्हारे घर आना जाना भी है। भाई, कुछ लोगों के साथ अपने निजी संबंध भी होते हैं। तभी तो शर्मा घबराया हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि उनके साथ वैचारिक साम्यता भी हो चौधरी। थक हार कर एमएनए की शरण में दंडवत हो गया। चौधरी, एक बात बताऊं, मेरे नाटकों की तासीर से कौन वाकिफ नहीं है। मंत्रालय के काफी जिम्मेदार लोग मेरे नाटकों के मुरीद हैं। लेकिन तकलीफ यह है कि मैं आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं फिट बैठता नहीं हूं। यहां तक कि मेरे दो बार मेरे नाटकों के प्रदर्शन पर रोक भी लगाई गई है।
अच्छा, ये सेमिनार में तुम्हें बुलाने के पीछे उनकी क्या व्यवस्था रही हो? ये जाकर के उनसे पूछो। मैंने तो मना कर दिया था। उनका कहना था कि ब्रेख्त के अलगाववादी सिद्धांत पर हमारी अच्छी पकड़ है, मैं इस बात को पुरजोर ढंग से रख सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। लेकिन पेपर पर तो किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यही बात तो सोचने वाली है कि बात जिस पर फोकस होनी चाहिए थी वहां फोकस ना होकर के कहीं और चली गई। बाहरी देशों से सेमिनार पर भाग लेने के लिए जिन डेलीगेट्स को बुलाया गया था वो किसने बुलवाया था? सेमिनार के बीच में एक फॉरेनर डेलीगेट की तबीयत खराब होने से मुद्दा ही बदल गया, या जानबूझ करके मुद्दा बदल दिया गया? डॉक्टरों ने जब मेडिकल जांच की तो केवल वो ही नहीं बल्कि सारे फॉरेन डेलीगेट जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। तो क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? अरे भाई, इसलिए क्योंकि उन लोगों को तुमने रिकमेंड किया था। हाँ, नो डाउट मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन पूरी कमेटी गठित की गई थी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और खास करके वो व्यक्तिगत शैली के अथॉरिटीज भी थे, इसलिए उनको बुलाया गया था, इसलिए मैंने अपना कंसेंट दिया था। उन लोगों को इससे क्या मतलब? अरे भाई, तो इसलिए ना क्योंकि तुमने उसकी संस्तुति दी थी। पर एक बात बताओ चौधरी, कमेटी के सारे सदस्यों को यह नहीं देखना चाहिए था कि डेलीगेट्स यदि फॉरेन से आ रहे हैं तो कुछ भी संभावना हो सकती है? अरे तबीयत तो बाद में खराब हुई, और तुम उनके साथ कितने दिन थे, तुम्हें अंदेशा नहीं हुआ? मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूँ। शर्मा का आरोप है कि तुमने जानबूझकर उनकी तबीयत के बारे में सेमिनार होने तक छिपाया है। मैंने छिपाया? अरे शर्मा ने तो मेरे पीछे चैनल वालों को लगा दिया। हाँ, वो 2 दिनों तक यही दिखाते रहे कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ ठहरता हूँ, किस ऑडिटोरियम में जाता हूँ, कहाँ नाटक देखने जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, कहाँ सोता हूँ, सब कुछ जानकारी चैनल वालों ने लेना शुरू कर दिया था। ये साले शर्मा की मीडिया में मजबूत पकड़ है। और सुनो, एक चैनल वाले ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया है कि इस वायरस का पता मुझे पहले से ही था, और जानबूझकर मैंने किसी को बताया नहीं। शर्मा अपने फायदे के लिए मीडिया से कुछ भी कहलवा सकता है। अरे ऐसे कैसे आरोप लगा सकता है भाई? है? जैसे कोई कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्या ये चारों तरफ जो वायरस फैल रहा है उसे मैंने फैलाया है? एक चैनल वाले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जीता जागता वायरस मैं खुद हूँ। ये कोई बात होती है? हाँ, भला उस जन समाचार के संपादक का जिसने पूरी की पूरी कमेटी की असलियत सामने रखी। पर यार, तुमको इसका जवाब देना चाहिए। कौन सुनेगा मेरी बात? अरे चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं मैं इसके लिए? कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं गया था, मैं हॉस्पिटल। खैरियत तो है? हाँ, खैरियत है। जवाब देने के लिए मैं हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर से मैंने कहा कि साबित करो कि मैं पॉजिटिव हूँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कर लिए हैं। और क्या रिजल्ट आया? 2-4 दिनों के अंदर आने वाला है। और कुछ बोला? 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा है। कब से शुरू हो रहा है? शुरू हो चुका है चौधरी, शुरू हो चुका है। अच्छा, तुमने वो फेसबुक पे एक मिनट चौधरी, लगता है कि मेरी पोती का कॉल आ रहा है, तो तुमसे फिर मिलते हैं हम। ठीक है? ठीक है, चलो बाय बाय बाय। हेलो, वो स्पीकर ऑन करिए। अब स्पीकर भी ऑन करना पड़ेगा। हाँ, आप वीडियो कॉलिंग पर आइए। हाँ, मिष्टी आपसे बात करना चाहती है। अरे मेरी जान मिष्टी, मिष्टी, दिख गई मेरी मिष्टी। दरवाजा क्यों बंद कर रखा है आपने? अरे बेटा, दरवाजा, अरे हाँ, दरवाजा तो अंदर से लॉक हो गया है, चाबी खो गई है। आपने चाबी ढूंढी? ढूंढूं कहाँ ढूंढूं? सीट के ऊपर देखा? हाँ देखा था, वहाँ भी नहीं है। बेडशीट हटाकर देखिए। देखा था, वहाँ भी नहीं है। हाँ, मेरी दादी अम्मा सब जगह देख लिया। कमरे से उड़कर खिड़की के बाहर थोड़ी आ जाएगी।
हाँ, ये भी बात सही कहा तुमने। एक सेकंड। नहीं, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद उल्लू हूँ भाई। एक सेकंड रुक बेटा। हाँ, मिल गई, मेरे पॉकेट में ही है। हाँ, रुक, मैं खोलता हूँ। अब आप उठकर कहाँ जा रहे हैं? आपको मना किया गया है ना कि दरवाजा नहीं खोलना है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करिए। हाँ, सॉरी। हाँ बेटा। हाँ मिष्टी। मम्मा आपको दरवाजा खोलने से मना क्यों कर रही है? वो बाहर की हवा अंदर ना आ सके बेटा। हाँ, हवा अंदर नहीं आएगी तो सांस कैसे लेंगे आप? मैंने अपने कमरे के अंदर इतनी ढेर सारी हवा भर रखी है ऑलरेडी। और अगर खत्म हो जाएगी तो? मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। बाहर कब आएंगे? 14 दिनों बाद बेटा। 14 दिन बाद? जल्दी नहीं आ सकते? बेटा मैं अशुद्ध हूँ ना। हाँ। तो क्या आप अशुद्ध हो? लोग कहते हैं। आपने हैंड वॉश किया था? हाँ, धोया था। ये देखो। हमारे स्कूल में चावला मैम ने बोला था कि हम लोग को 20 सेकंड्स तक के हैंड वॉश करना है, ऐसे। देखा आपने? अरे वाह। और क्या कहा है तुम्हारी चावला मैम ने? मैम ने बताया है कि किसी से हग नहीं करना है, हैंडशेक नहीं करना है, और पापा को किसी भी नहीं करनी है। अच्छा, पापा को किसी नहीं देनी है? और मम्मा को? मम्मा को भी नहीं करनी है। और दादू को? दादू को कर सकते हैं क्योंकि आप तो वीडियो कॉल पे हो। हाँ, तो लाते मेरी बेटी। बहुत होशियार हो गई है मेरी मिष्टी। तो ये रही मिष्टी की मीठी मीठी किस्सी। दादाजी आपको तो मैं एक बात बताना ही भूल गई। बताओ, कल से सारे स्कूल बंद है। बहुत मजा आएगा। अच्छा, कितने दिनों के लिए बंद किए गए हैं? जब तक लॉकडाउन रहेगा। अच्छा। तब तक क्या करोगे आप? खेलूंगी, और क्या। अच्छा। आप क्या करोगे? मैं भी खूब खेलूंगा। आप अकेले खेल लोगे? हाँ, अकेले ही खेलूंगा अपने कमरे में। हाँ, खेलूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, नाचूंगा, सब कूदूंगा। अकेले रह लोगे आप? क्यों? अकेले रहने में क्या परेशानी है, ये बताओ। आप तो एक दिन भी किसी से बिना मिले रह ही नहीं सकते। आपको और थिएटर की रिहर्सल के लिए भी जाना पड़ता है। अरे हाँ, सो तो बात है बेटा। इन सारी चीजों को तो मिस करूंगा मैं। आपको डर लग रहा है क्या? थोड़ा तो लग रहा है। हम सब आपके साथ हैं। हाँ, तब तो बिल्कुल नहीं डर लगेगा। चीफ जस्ट फॉर दादाजी। हाँ, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे हैं ये नन्हे फूल जो भगवान को लगते प्यारे। ऐसी ही हमारी मिष्टी है, बहुत प्यारी है। इस क्वारंटाइन पीरियड में मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को मिस करूंगा तो अपनी इस पोती को। अरे वो मेरे अंदर कहीं बच्चे को पता नहीं कैसे अभी तक बड़ा ही नहीं होने दे रही है। ये बच्चे ही तो हैं जिनको देख करके हम अपने अंदर के बच्चे को कभी भी बड़ा होने देना पसंद भी नहीं करते हैं। ऐसी है मेरी मिष्टी। अरे भला हो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो कम से कम मुझसे मेरी मिष्टी की मुलाकात तो करवा दे रहा है। थैंक यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वालों। अरे बहू, अरे सुन रही हो? अरे मेरी मिष्टी को
ध्यान से रखना और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कोताही नहीं बरतना। अंग्रेजी और हिंदी जिसके पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी, उसको उसके पापा से बोल देना कि अच्छे से पढ़ाएगा। ऐसा ना मुझे बाद में सुनने को मिले या देखने को मिले 14 दिनों बाद कि मेरी मिस्टी जो है वो सकार से शकार हो गई। सुन रही हो? अरे मेरी बात को सुन रही हो तुम लोग? हेलो हेलो, ये क्या मजाक है? अरे हद है। आपको जब बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, मैं जब बात करना चाहता हूं तो मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, अब कर लेना मुझसे भी बात। अरे अजय शुक्ला जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम आपको भी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड में हूँ, खुशो खुर्रम भी हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जन संदेश में। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा। भगवान ने कोरोना पर हम मनुष्यों को चिट्ठी लिखी। अरे कमाल है, कमाल है। हाँ 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 हाँ, कमाल की रचना होगी तब तो। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर भेजिए, जरूर भेजिए। मैं तुरंत, हाँ तुरंत, हाँ व्हाट्सएप पर। ठीक है ठीक है ठीक है, भेजिए भेजिए। हाँ 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 हाँ, कोरोना को भगवान की चिट्ठी पढ़कर हिल गई सबकी चूल्हे। वाह, कमाल का शीर्षक। वैसे शुक्ला जी लिखते बड़ा अच्छा है। क्या लिखा है? हाँ, मेरे बच्चों, मैं भगवान हूं, तुम सबको मेरा प्यार, झप्पी और ढेर सारी किस्सी। ये पत्र पाकर तुम बड़े खुश हो रहे होगे। तुमसे मेरा मतलब खुद को मेरी प्रतिकृति समझने वाले तुम आदमी लोग। ठीक है, खुश हो लो। वैसे ये चिट्ठी मैंने सबको लिखी है, कोरोना को भी। हाँ, कोरोना को भी, अपना ही बच्चा है। अब तुम कहोगे कि कोरोना को चिट्ठी कैसे मुमकिन है? अरे तुम्हारी आस्था पर तरस आता है। वो जुलाहा याद नहीं आता है तुमको? अरे वो बनारसी जुलाहा 580 साल पहले राई और पहाड़ के जरिए बता गया था कि तुम कितने तुच्छ हो और मैं कितना उच्च। लेकिन तुम्हें जुलाहे से क्या मतलब? तुमको तो बस कपड़े चाहिए, रोज रोज नए नए रंग बिरंगे। चलो तुम्हें ये दोहा सुना देता हूं, थोड़ा ठीक करते हुए, ताकि तुम्हें अंदाज हो जाए कि कोरोना के अंदर मेरी चिट्ठी कैसे घुस जाती है। तो सुनो। साहब से सब होता है, बंदे से कछुनाए है, और नैनों से गीगा करे, गीगा नैनो माहे। हे मानव, तू इसकी फिक्र छोड़ कि मैं कोरोना, क्रिल, प्लाज्मोडियम या उल्लुओं को चिट्ठी कैसे मैंने भेजी, और अपने पर कंसंट्रेट कर। हे मानव, सोच कि आखिर क्या कारण है कि जो व्यक्ति 6 मनवंतरों यानी 2 अरब साल से चुप था, उसे 7वें मनवंतर के 2020 में क्यों अपनी भड़ास निकालनी पड़ रही है?
कारण है तू। कई बार लगता है कि मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया। तू खुद सोच कि अगर तू ना होता तो यह जग कितना सुंदर होता है। ये पहाड़, नदियां, घाटियां, पशु पक्षी कितने निष्कलुष होते। मैं जब चाहूं न तुझे खत्म कर सकता हूं। मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं, बल्कि परमात्मा हूं। इसी कोरोना का पावर बढ़ा दूं, इसी कोरोना का बस पावर बढ़ा दूं न, तो बस, या फिर तुम्हारी धरती माता के साथ डांस कर लूं। कुछ सेकंड के ट्विस्ट से तेरी गर्दन ही ट्विस्ट हो जाएगी। इस धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तुझे धूल की तरह झाड़कर सूर्यदेव की परिक्रमा में मस्त हो जाएगी। लेकिन मैं चाह करके भी तुझे खत्म नहीं कर पाता कमीने। तू इतना इंटरटेन जो करता है, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, और मनोरंजन यानी आनंद। और मालूम तुझे, मेरा एक नाम आनंद भी तो है, आनंद स्वरूप। ये सुबह सुबह की आरती, शंख, घड़ियाल, भोग, 56 भोग, अरे मैं विवल हो जाता हूं रे, मैं विवल हो जाता हूं। जैसे लगता है जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी मां को अपने हाथ से खिला रहा हो। फिर 6 इंच के रजाई गद्दे पर मेरे शयन का बंदोबस्त। मैं हंसने लगता हूं। और चूंकि मेरे एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम पूरी दुनिया में भांति भांति से हर क्षण होता ही रहता है, इसीलिए लगातार हंसता रहता हूं। ये जो ब्रह्मांड में ओम की गूंज व्याप्त रहती है ना, वो मेरी हंसी ही है। फर्क है। अच्छा, अरे भाई, साहब और बंदे की हंसी में कुछ तो फर्क होना ही चाहिए ना। और सच तो यही है कि मैंने ये सृष्टि ही बनाई थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ना बनाता तो क्या करता। मैं त्रिलोकी नाम सहस्त्र नामधारी भगवान अकेला था, वरना अकेला के लिए सिर पटकने के लिए एक पत्थर तक नहीं, कुछ भी नहीं, न धरती न चांद तारे। मैं खुद अपने अस्तित्व का एहसास नहीं कर पा रहा था। और सच बताऊं तो अंडमान की जेल में तन्हाई काट रहे बंदियों की जो दशा से भी बदतर दशा थी ना, वैसी ही दशा मेरी थी। क्या करता मैं भगवान था, न मर सकता था न माफी मांग सकता था, क्योंकि मैं भगवान था। अच्छी रचना है, शुक्ला जी ने अच्छा लिखा है। पता नहीं मुझे बचपन में पढ़ी हुई वो कविता आज भी याद आ रही है, और खास करके आज इतने खौफनाक माहौल में। लीव दिस चैंटिंग, टेलिंग अप द बीट्स एंड सिंगिंग द हाइम। लीव दिस चैंटिंग, टेलिंग अप द बीट्स एंड सिंगिंग द हाइम। Who dost thou worship in this lonely dark corner which doors are shut? Who dost thou worship in this lonely dark corner which doors are shut? Open thine eyes and see, thy God is not before thee. Then where is he? He is there where a tiller is tilling the hard ground. He is there where a farmer is plowing his field in sun and shower. He is there and he is with them. So put off your holy mantle, put off your holy mantle and come down on the dusty soil. Come down on the dusty soil. भगवान की चिट्ठी इंसान के नाम। हाँ, याद आया। शुक्ला जी को फोन करता हूं। हेलो। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है आपने। जो भगवान का मनुष्य को चिट्ठी है, बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन मैं चाहता हूं शुक्ला जी कि भगवान ने जैसे मनुष्य को चिट्ठी लिखी है और अपना दुख तकलीफ गुस्सा प्यार सब कुछ दिखाया है, तो मैं चाहता हूं इंसान की तरफ से भी कोई चिट्ठी भगवान को जाए। क्या ख्याल है आपका? अरे सर बहुत अच्छा सुझाव। तो आप अपने पेपर के एडिटर से बात कर लीजिए और अगले अंक में जो आपने अगले अंक में जारी आपकी ये जो चिट्ठी है जारी रहेगी, तो मैं चाहता हूं कि आदान प्रदान होता रहे इंसान का भगवान को, फिर भगवान का इंसान से। अरे बहुत बेहतर सुझाव, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पहले कम से कम म्यूचुअल कन्वर्सेशन होगा तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। अदरवाइज एक तरफा भगवान इंसान को चिट्ठी लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, और इंसान बेचारा है तो वो भी वही भगवान की ही प्रतिकृति है। बिल्कुल बहुत सही सुझाव सर। लेकिन सर मतलब वो चिट्ठी मैं चाहता हूं कि वो चिट्ठी जवाब मैं लिखूं। अरे सर मेरा मैं इंसान बन करके लिखूं और भगवान बन करके लिखूं। अरे सर सौभाग्य सर, बड़ी जोड़ी जमेगी बिल्कुल सर। मैं इंतजार करूंगा सर। बिल्कुल थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू। हमारे परम प्रिय भगवान, हमारे परम प्रिय भगवान, हमारे परम प्रिय भगवान, मैं एक अदना सा इंसान